गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेमोरी में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल की। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल जो है, जो कि समानांतरण वितरण प्रक्रिया मॉडल कहलाता है, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का और इससे पहले जो मेमोरी से रिलेटेड धारणाएं चल रही थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये एक मॉडल है, जिसको कि लेवेंस्कोई और मिड्रिक ने 1989 में दिया था। इसमें उन्होंने ये माना कि सूचनाओं का जो संसाधन है वो अलग अलग स्तर पे नहीं होता, या हम ये कहें सूचनाएं अलग अलग मेमोरी में चली जाती है, ऐसा नहीं होता, जो कि इससे पहले माना जाता रहा था। एटकिंसन शिफ्रिन के मॉडल में ये माना जाता रहा है कि सूचनाएं या तो सेंसरी मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनमें जाकर संसाधित होती है। परंतु इस मॉडल ने इस तरीके से नहीं माना। इनका मानना था कि स्मृति तंत्र जो है वो विभिन्न सूचनाओं का संसाधन एक साथ करता है, ना कि अलग अलग मेमोरी में या अलग अलग संसाधन के स्तर में। इसी कारण इसको समानांतर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल बोला गया है। अर्थात जब कोई सूचना मस्तिष्क में जाती है तो वो पैरेलली कई स्तरों पे संसाधित होती है। कहने का मतलब है एक ही सूचना आपके सेंसरी मेमोरी में भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी, तीनों ही स्तर पर संसाधित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले संवेदी स्तर पे, फिर शॉर्ट टर्म में और फिर लॉन्ग टर्म में जाके संसाधित होगी। इस मॉडल के अनुसार उनका मानना था, मेड्रिक और लेवेंस्कोई का, कि सूचनाएं तीनों ही स्तर पे एक साथ संसाधित की जाती है और किसी भी सूचना को जब हमें प्राप्त करना होता है तो फिर से हम तीनों ही स्तर पे उसकी खोज करते हैं और वो खोज एक साथ चलती है, पैरेलल चलती है और उसमें से हमें सूचना प्राप्त होती है। क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि आप सूचना को अलग अलग स्तर पे संसाधित करते हैं तो फिर जब हम उनका रिकॉल करते हैं तब भी जो जितनी गहराई के स्तर पे संसाधित हुई है उसको खोजने में और उसका बाहर आने में टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, यदि हम एक बॉक्स के अंदर 3 तरीके का डिवाइडेशन कर दें, यानी एक बॉक्स में हम 3 बॉक्स बना दें, उसमें 3 और उसके पार्टीशन कर दें और तीनों में हम कुछ पेबल्स या कुछ कंचे डाल दें, उसमें कुछ पत्थर डाल दें अलग अलग कलर्स के, या कुछ कंचे डाल दें, हम पेबल्स डाल दें, उसके अंदर मार्बल्स डाल दें। तो यदि हमको उनमें से कोई एक पर्टिकुलर मार्बल निकालना हो पर्टिकुलर कलर का, तो क्या हम पहले फर्स्ट वाले बॉक्स को, फिर सेकंड वाले और फिर थर्ड वाले बॉक्स को चेक करेंगे? ऐसा यदि होता है तो जो थर्ड बॉक्स में सूचना है, जिसको कि हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी माना है, उसमें से सूचना आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम पहले फर्स्ट बॉक्स यानी सेंसरी बॉक्स को ढूंढेंगे, फिर शॉर्ट टर्म को और फिर लॉन्ग टर्म को। तो इस तरीके की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग सकता है। लेकिन इनका मानना था कि सूचनाएं सारी जो जाती है उनको हम एक साथ संसाधित करते हैं, यानी तीनों बॉक्स में जो सूचनाएं हैं उन सबको एक साथ पैरेलल हम ढूंढते हैं उनके अंदर और हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी सूचना चाहिए। तो इस तरीके से होने के कारण ही हमें सूचनाओं का जो रिट्राइवल है, यानी कि जो पुनः प्राप्ति है, वो शीघ्रता से होती है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ये मॉडल इसलिए भी आकर्षित करता है क्योंकि समानांतर स्तर पे जो सूचनाओं का संसाधन किया जाता है तो उसमें वास्तव में जो स्मृति है वो एक्टिवेट रहती है और उसमें सूचनाओं का संसाधन पैरेलल होने के कारण हमें बहुत ही कम टाइम में वो सूचनाएं तीनों स्तर पे प्रोसेसिंग भी हो जाती है और तीनों ही स्तर से जब हम रिट्राइव करते हैं तो समानांतर रूप से रिट्राइव करने के कारण उस सूचना को जल्दी से हम निकाल पाते हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक बिल्कुल नया मॉडल रहा। जो अब तक के जो सिद्धांत और मॉडल चले आ रहे थे, जिसमें ये कहा जाता था कि पहले एक स्तर पे, फिर दूसरे स्तर पे, फिर तीसरे स्तर पे प्रोसेसिंग होती है और इसी तरीके से रिट्राइव में भी टाइम लगता है, लेकिन इस सिद्धांत का ये मानना था कि समानांतर स्तर पे सूचनाएं प्रोसेसिंग होती है, यानी तीनों स्तर पे एक ही टाइम पे सूचना प्रोसेसिंग होगी और तीनों स्तर पे एक ही साथ उसकी खोज करके हम सूचना को रिट्राइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल रहा, जिसका कि
आजकल के मॉडर्न टाइम में इसको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है न्यू साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। थैंक यू सो मच।